देखो अब हम 7 चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखना है जैसे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, वो फिक्स्ड है। बोर्ड में 6 मार्क का आता ही आता है, ना वो 6 से कम मार्क का आएगा ना वो 6 से ज्यादा आएगा। सेम वे तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 मार्क्स की आएगी, ना वो इससे कम आएगी ना वो इससे ज्यादा आएगी। और प्लस ये तुम्हारा जो तुमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा है उससे तो डिफरेंट है। इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला चाहिए। इस पहली एक्सरसाइज है तुम्हारी, पहली एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लगेगा जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है कि तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, तो हम ए को कहेंगे x1 कॉमा y1, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स को। और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे x2 कॉमा y2। और मैं कह रही हूँ इस ए बी के बीच में डिस्टेंस ढूंढो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हम इसको रूट के अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो तुम कहोगे मैम x2 माइनस x1 ही करना है या कुछ और करना है, तो याद रखना है इसका दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, उसको हम कहते हैं, कोई बच्चा ये भी लिख सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता है। तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लर्न करो, बट याद रखना है कि मोस्टली टीचर्स भी क्या करते हैं, ये वाला ही लिखवाते हैं या इसी को लिखते हैं बार बार फर्स्ट वाले को, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में उल्टा है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ऐसा है, तो इसलिए बस वो ये करते हैं। तुम्हारी मर्जी है तुम्हें ऊपर वाला यूज करना है या तुम्हें नीचे वाला यूज करना है, ठीक है। तो अब इसको कॉपी डाउन कर लो पहले फॉर्मूले को, क्योंकि हमारी पूरी पहली एक्सरसाइज इस एक फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैम बट इन फॉर्मूलाज दोनों फॉर्मूलाज यूज करके अलग अलग आंसर नहीं आएगा। नहीं नहीं, सेम ही आंसर आएगा। बट उसमें तो प्लेसेस चेंज हुई तो फिर एक में नेगेटिव और अच्छा वो फिर स्क्वायर मैंने हो वही तो जाएगा। बताया, मैंने अभी बताया ना कि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी वही आता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर है वही आता है, तो आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। और दोनों फॉर्मूलेज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो चॉइसेस तुम्हारी कि तुम्हें कौन सा लर्न करना है। तो मैं तो ऊपर वाला लिखती हूँ हमेशा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, बट ऐसा कुछ नहीं, तुम कोई भी लिख सकते हो। मैम जैसे आपने बताया था कोई भी स्कूल में एक ही फॉर्मूला बताएंगे तो मैम वही लर्न करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कह रहे हो सपोज तुम्हारे टीचर ने ऊपर का लिखवा दिया और नीचे का यूज कर लिया, उनको पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों है ना। मैम आंसर तो सेम आएगा ना। सेम आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा। एक्सरसाइज में मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, फिर तुम लोग फर्स्ट करोगे फिर हम थर्ड करेंगे। अब देखो सेकेंड सॉल्व करोगे, तो इसमें ना खुद के इजीनेस के लिए लिख लिया करो कि पहले ब्रैकेट में x1 y1 है, दूसरे ब्रैकेट में x2 y2 है, ऐसे है। तो अब मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने खुद ही इसको a और b बोल दिया, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगी ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, x2 क्या है मेरा -1, x1 क्या है -5 है, तो ऐसे लिखा करो जैसे तुम्हें याद हो कि साइन चेंज करनी है। फिर y2 क्या है 3 है और y1 क्या है 7 है, लिख दिया मैंने। अब इनका कैलकुलेशन करो, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस 5 का स्क्वायर और इसमें आएगा -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16 प्लस 16 विच इज √32। अब याद रखना है पेपर में √32 छोड़ के नहीं आना है, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जितना तुम रूट को सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करोगे। तो 32 का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, मुझे तो पता है, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, इट इज 16 × 2, तो 16 बाहर आके 4 हो जाएगा। तुम्हें अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसमें से पेयर से एक एक नंबर बाहर निकालोगे। समझ में आया। और आंसर्स में यहाँ पे तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हर लास्ट आंसर में तुम्हारा आंसर आना चाहिए यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो कुछ होता नहीं है, तो हमें यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा। मैम सिंस इस क्वेश्चन में हम ओनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर्मूला के अंदर, हमको मेंशन करना चाहिए कि x1 क्या है x2 क्या है, लाइक आपने तो क्वेश्चन में ही कर दिया है, मैंने अलग से कर दिया है उसको।
देखो तुम्हारी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि एनसीईआरटी वाले तुम इनका सॉल्यूशन देखोगे तो ये नहीं मेंशन करते हैं कौन क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूलेस डाल में वैल्यूज डाल देते हैं। आ गया है फर्स्ट का आंसर, किसी का नहीं आया है तो बोलो, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 + 4 विच इज √8। √8 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में तुम्हें ये करना है ए बी के फॉर्म में, तो आंसर तुम्हारा उसी फॉर्म में रह जाएगा। तो ए हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तुम लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख दो, मेरे को तो लर्न है, तो मैं तो इसको मतलब डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -2b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a² प्लस 4b²। याद रखना है रूट को तब तक सॉल्व करना है जब तक सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो मुझे दिख रहा है दोनों के पास 4 है, तो मैं उसको कॉमन निकालूंगी और ऐसे लिखूंगी, फिर ये 4 भी बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये बाहर आके 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2√a² प्लस b²। समझ में आया? मैम ये तो दोनों ही आ जाने चाहिए था ना। मतलब मैम वो ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो फिर दोनों ही आ जाने चाहिए था बाहर। नहीं, प्लस माइनस बीच में होता है तो वो रूट के बाहर नहीं आ सकता। तुम्हें प्लस माइ वो ये करना पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, इंडिविजुअली। आइदर वो होल स्क्वायर है तो बाहर आएगा, या सिंगल नंबर है तो बाहर आएगा। अगर बीच में प्लस माइनस साइन है और होल स्क्वायर नहीं है तो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ये ऐसे होता x + y का होल स्क्वायर तो ये बाहर आ सकता है, बट अगर ये इसके जगह ऐसे है x² + y² या माइनस है साइन, बीच में प्लस माइनस होता है और इंडिविजुअल स्क्वायर्स है तो नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक है, मैम उसके लिए एक यूनिट होना जरूरी है। हाँ मतलब होल स्क्वायर होना इम्पोर्टेंट है। चले आगे। अब जिनका ये हो चुका है क्वेश्चन 2 तुम लोग सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे हम बी करके क्या लिखेंगे, 36, 15। अब ये तुम्हारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब इसको सॉल्व करके इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। मैम ये सेक्शन 7.2 क्या है? ये तो आगे का क्वेश्चन है, पहले तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, और फॉर्मूला लिखो, बार बार लिखने से लर्न हो जाएगा। अब मुझे तो लर्न है, मैं तो बार बार लिख के क्या करूं। तो ये आ जाएगा 1521। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। ठीक है, जैसे 40, देखो मैं कैसे निकालती हूँ, मैं वैसे अपना टेक्निक समझा देती हूँ, बट ऑब्वियसली शायद तुम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लगे। मुझे ये पता है कि 30 का स्क्वायर इज 900, 40 का स्क्वायर इज 1600, तो तुम्हें दिख रहा है ये इन्हीं के बीच में आ रहा है 1521। और 35 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, 12 है, 3 4 12 होता है, तो ये आ गया। तो मुझे दिख रहा है ये 35 के आगे नंबर है। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 1 आता है, तो ये 39 का स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं। अगर तुम 39 को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो तुम्हारा ये आएगा, क्योंकि 9 का लास्ट नंबर में 1 आता है, तो ये 39 का स्क्वायर है। ठीक है, 39। समझ में आया? अब है डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखो कोलिनियर ढूंढने का स्टैंडर्ड मेथड है, मैं इसको ए पॉइंट कह रही हूँ 1,5, इसको हम बी कह रहे हैं 2,3, और इसको हम सी कह रहे हैं ऐसे। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। अब तुम लोग पहले मुझे ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल के दो, बी सी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल के दो,
और AC की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल के दो, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको कैलकुलेट करो, AB की वैल्यू निकालो, BC की निकालो और AC की निकालो। ये स्टैंडर्ड मेथड है, ऐसे ही करना है जब भी तुम्हें कोलिनियर का क्वेश्चन आएगा, कि तुम्हारे पास तीन तीन डिस्टेंस निकलेंगे। देख लो यही वैल्यूज आई हैं क्या? बताओ, कोई एक जन बोलो ना, यही वैल्यूज आई हैं क्या? यस। यही आई है। अब देखो इसमें रूल क्या कहता है कि तुम्हारा दो का एडिशन शुड बी इक्वल्स टू 3। तो मुझे दिख रहा है, मैं कहूंगी अगर मैं ए बी को बी सी में ऐड करूं तो इट इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है कि दो का एडिशन इज इक्वल्स टू थर्ड है। तो मैं कहूंगी देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो तुम कहोगे कोलिनियर क्या है, तो तुम्हें यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है एक तुम्हारे एनसीईआरटी में, सॉल्व एग्जाम्पल है। वहां पे इन्होंने तीन जनों का डिस्टेंस निकाला। ये रहा देखो, ये ए बी की वैल्यू 3√2 आई, बी सी की वैल्यू 2√2 आई और ए सी की वैल्यू 5√2 आई। तो जब मैंने ए बी और बी सी का एडिशन करा, ये देखो ना, ए बी और बी सी का एडिशन करा तो कितना आया, 5√2, विच इज इक्वल्स टू थर्ड वन। तो ऐसा होता है ना कि दो का एडिशन इज इक्वल्स टू थर्ड वन आ रहा है, तो हम उन तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो नॉन नहीं कहेंगे, मतलब फिर हम कहेंगे दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो तुम्हें ये दोनों क्वेश्चंस परफेक्टली करने हैं, एक तुम्हारा एग्जाम्पल 3 और एनसीईआरटी वाला। तो अगर कोलिनियर का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है, तीनों का डिस्टेंस निकालो और फिर चेक करो कि क्या किसी दो का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड आ रहा है। आ रहा है तो फिर कोलिनियर है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, लिख लिया है तो आगे चले। अब फोर्थ में देखो, तुम्हें ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 5-2, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,4 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7, -2। और तुम्हें ट्राइंगल है, तुम्हें बस ये बताना आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं, चेक वेदर। अब चेक बोला है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगेन तुम्हारा रूल क्या है, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो। अगर किसी दो का सेम आता है तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे, और अगर तीनों डिफरेंट आते हैं तो स्केलिन कहेंगे, और तीनों सेम आते हैं तो इक्विलैटरल कहेंगे। तो निकालो। तो यहाँ पे कोई भी दो ऐसी डिस्टेंस होंगे जिनकी वैल्यू सेम आएगी।
मैम इस क्वेश्चन में जैसे 2 की वैल्यू हमारी पहले ही सेम आ गई, तो हमें 30 निकाल कर दिखानी पड़ेगी। हाँ, एक्चुअली दैट वर्किंग है ना मैथ्स में, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें पहले ही कैसे पता कि तीसरी आएगी नहीं सेम। मैंने अभी तो बताया अच्छा, तीसरी सेम आ गई, चेक है ना, चेक में तो ये हो गया कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर तीसरी भी सेम आई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके मैम। ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में तुम्हें ए बी सी बोला है, इसको ज्वाइन करना है और ये कौन सा शेप बना रहा है वो बताना है तुम्हें। तो पहले मैं तुम लोगों को बता दूं शेप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तुम्हें हमेशा 6 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सिक्स सिक्स में क्या तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे ए बी कैलकुलेट करना है, बी सी कैलकुलेट करना है, सी डी कैलकुलेट करना है और ए डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फिर इनके डायगोनल्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो इसका डायगोनल एक क्या है, बी डी, और दूसरा डायगोनल क्या है, ए सी। तो ये भी कैलकुलेट करना है हमें। अब ये 6 चीजें कैलकुलेट करने से तुम्हें कैसे पता चलेगा ये क्या है। तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम्हारी, मतलब इसको नोट डाउन करना है कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी। टू साइड्स ऑपोजिट, टू साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स डिफरेंट है, तो हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, अगर ऑपोजिट टू साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स भी इक्वल है तो हम इसको रेक्टेंगल कहेंगे। अगर तुम्हारी 4 की 4 साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स डिफरेंट है, हम इसको रोम्बस कहेंगे। और अगर 4 साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है, तो स्क्वायर कहेंगे। और तुम कहोगे ऑल 4 आर डिफरेंट, ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट, तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि और निकालने 6 की 6, जैसे तुम कहोगे मैम मैंने 4 निकाल दिया, तो डायगोनल्स के हम बिना साइड निकाले और हम गैस नहीं कर सकते। तुम कहोगे मैंने डायगोनल्स डायगोनल्स नहीं निकाले, तो भी तुम गैस नहीं कर सकते, तुमने सिर्फ दो दो साइड इक्वल दिखाती। तो अरे भैया वो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो तुम्हें डायगोनल्स निकालने ही पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें 6 की 6 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, एक एक भी वैल्यू तुम मिस नहीं कर सकते। तो जैसे इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया कि 4 फ्रेंड्स हैं और चारों, ये जो चंपा एंड चमेली है, चंपा आस्क चमेली कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है और चमेली डिसएग्री कर रही है, चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऑब्वियसली कैलकुलेशन करके करेंगे। तो 4 साइड्स तो तुम्हारी शायद इक्वल आए नहीं आए, हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई 4 है, तो ये 3,4 आएगा। बी की वैल्यू क्या आएगी, 6,7 आएगी। सी की वैल्यू क्या है, एक्स 9 है, वाई 4 है, तो 9,4 आएगा। और डी की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें, 6,1 दिख रही है। चारों वैल्यूज पता चल गई। अब इनके डिस्टेंस निकालो, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, बी डी, ए सी। 6 वैल्यूज निकालो और फिर बताओ क्या बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोगों को कंप्लीट करना है। समझ में आया ना क्या करना है। पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √18। फिर हम निकालेंगे बी सी। बी सी में आएगा 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये भी आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये भी 18 आएगा। फिर तुम सी डी निकाल रहे हो तो भी वो √18 आएगा तुम लोगों का। ठीक है, मैं अब शॉर्टकट कर रही हूँ। फिर तुम ए डी निकालोगे तो भी उसका √18 ही आएगा। तो इसको डिसाइड देख के डिसाइड नहीं करना है ये स्क्वायर है या नहीं। अब हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये रोम्बस भी है, स्क्वायर भी है अभी।
तो डायगोनल्स हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि ये क्या बन रहा है। तो पहले हम बी डी निकालेंगे। तो बी डी में क्या आएगा, 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर 6। अब तुम निकालोगे ए सी, ठीक है, ए सी। तो ये मैम आ जाएगा 9, एडी भी कैसे है? एक से है ना, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज √36 6। फिर हम कहेंगे एज 4 sides and diagonals are equal, therefore ABCD is square। ठीक है, मैम रूट को सॉल्व कर सकते हैं ना? देखो जनरली हम डिस्टेंस निकालते तो लास्ट स्टेप में कर दिया, यहाँ तो हमें बस इक्वल इक्वल दिखाना था, तो मैंने रूट को सिंप्लीफाई नहीं करा। हाँ ये हो सकता है आगे सिंप्लीफाई, ठीक है। मैम कर दिया तो रॉन्ग नहीं है ना? नहीं, अब 6th क्वेश्चन तुम लोग करोगे घर, मतलब होमवर्क है 6, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि तुम्हें 4 4 है, तो इसमें भी तुम्हें 6 6 कैलकुलेशन करने हैं। ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो तुम ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल के फिर इनके डायगोनल्स के वैल्यूज निकालोगे और फिर बताओगे पैरेललोग्राम है या तुम्हारा स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है, क्या है, फिर ही बताओगे, ठीक है। 6 को क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि बिना बात का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, 6 6 बार कैलकुलेट करोगे, इसको भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो 18 हो गए ना। तो ये होमवर्क है। मैं अब 7th क्वेश्चन करा रही हूँ। अब जो हम 7th ऑनवर्ड्स कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। अब देखो आधे बच्चे ना इक्विडिस्टेंट को गलत समझते हैं, इक्विडिस्टेंट को वो मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट नहीं है, इक्विडिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब है कि मेरा जैसे एक पॉइंट है कि कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे लगा लो कि कोई स्कूल है, वेंकटेश्वर स्कूल है सपोज, तो इसका मतलब है मेरे घर से भी वेंकटेश्वर 5 किलोमीटर है और किसी और के घर से भी 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम वेंकटेश्वर हमारा सेंट्रल पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट है, नहीं। उसका मतलब है कि डिस्टेंस इक्वल है, बस हम एक लाइन में नहीं आ रहे। मिड पॉइंट के लिए तीनों चीजों को एक लाइन में होना चाहिए, तभी वो मिड पॉइंट होता है। तो ये मिड पॉइंट नहीं है। तो इक्विडिस्टेंट में फिर तुम कहोगे कैसे याद रखना है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट वर्ड दिखाई देना, ऐसे वी का शेप बनाया करो, वी। तो इसमें क्या करना है, जो तुम्हें इक्विडिस्टेंट दिखाना है उसको तो ऊपर लिखा करो। तो इन्होंने कहा अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कैसा होता है, x,0 होता है, ऐसे होता है। और एक पॉइंट जो रिमेनिंग दो है उनको नीचे लिखो, 2,-5 -2,9। तो मैंने इसको P कहा, इसको A कहा, इसको B कहा। तो इसका मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस पे तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी ए और पी बी का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। इसको रीजन क्या लिखोगे, पी इज इक्विडिस्टेंट। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे। तो अब हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इसका रूट लगाएंगे, वहां पे उसका रूट। तो पी ए का लगाओगे तो क्या आएगा, 2, x का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। पीबी में क्या लगाओगे, यहाँ पे आएगा -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब भी इक्वल्स टू होता है तो हम रूट की साइन हटा देते हैं स्क्वायर करके, तो ये रूट हट जाएगा। तो अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, ओनली 2 - x का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा -2 -x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ऐसे। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी तुम्हारी, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो वो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2 × x प्लस x का स्क्वायर।
और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस साइन है, तो क्या करना है, तो ऐसे केस में याद रखना है, जब दोनों के पास माइनस होता है ना, प्लस की आइडेंटिटी बन जाती है, तो सिंपली यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी लिख दो। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू प्लस एक्स का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तुम देख रहे हो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 4 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x प्लस 25, और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 81। अब इसको सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन की तरह, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, नंबर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4x। तो 81 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 11 माइनस 5 6 आएगा, 7 माइनस 2 5, तो ये -56 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 8x, तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू आई -56 डिवाइडेड बाई 8 विच इज -7। तो हमारी इन्होंने पॉइंट मांगा है, तो हम कहेंगे देयरफॉर -7, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। समझ में आया? यस। मैम ओनली एक्स की वैल्यू चाहिए ना? हाँ, इसमें तो एक्स चाहिए, तो कई बार टीचर कहेगी वाई एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, कुछ भी मांग लेंगे, मतलब वही है ना, नंबर इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर चेंज करेंगे, फॉर्मूला तो डिस्टेंस लगेगा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी मांगेंगे तुमसे। तो अगर हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे 7 8 9 10 है, ये 4 क्वेश्चंस हैं। ऊपर तो बस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया, और क्या है। और मेरे को पता है इक्वी डिस्टेंस में, लाइक तुम कितने जैसे 20 स्टूडेंट्स हो, तो अगर मैं टेस्ट लूंगी ना, 14 15 बच्चे ऐसे होंगे कि इक्वी डिस्टेंस में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते बैठेंगे, जबकि मैं साफ साफ बता रही हूँ कि मैं एरर भी बता देती हूँ बच्चे क्या एरर करते हैं, फिर भी वही एरर वापस करते हैं। अब 8th क्वेश्चन देखो, 8th में ये कह रहे हैं कि पी एन क्यू का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, मुझे ऑलरेडी डिस्टेंस बता दिया, और उसमें से एक कोऑर्डिनेट गायब कर दिया उन्होंने, वाई कोऑर्डिनेट गायब कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि पी क्यू की वैल्यू इज 10, ये बता रखा है। देखो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये खुद उसके पीछे यूनिट्स लिख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखो यहाँ पे तो हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पीछे यूनिट्स नहीं लगा रहे हैं, बट तुम्हें पेपर में 1 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो वहां पे यूनिट्स लिख के आ जाना, जब भी तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो उसके पीछे यूनिट्स लिखना है तुम्हें, क्योंकि ये खुद ये वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं, तो तुम्हें यही वर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू 10 दे रखी है मुझे, तो अब मैं पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेंशन है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 10 -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट की साइन हट जाएगी, तो ये आएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। समझ में आया? रूट के अंदर तो एज इट इज रह गया, और 10 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 × 3 × y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 100। ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 73 इज इक्वल टू 100। अब हम 100 को भी इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये आ जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया? अब तुम्हारी ये क्या हो गई, वो बन गई, लाइक मिडिल टर्म टाइप बन गया, तो हम इसको मिडिल टर्म करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक बन गई, मिडिल टर्म करेंगे हम इसको। तो हमें पता है 29, मुझे सब्ट्रैक्शन 6 चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 27 चाहिए, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y
अब इसको सॉल्व करना है तो y कॉमन आ जाएगा फर्स्ट में से और -3 कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो तुम देख रहे हो y+9 और y-3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो इसमें याद रखना है कि ऐसा कोई रूल नहीं कि कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव भी होता है, रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, कुछ भी नंबर कैसे भी पैटर्न में हो सकता है नंबर। तो अगर इसमें जो वैल्यूज आ रही है सारी चलेंगी, यहाँ पे कोई रिजेक्ट नहीं होंगे। तो हमें इन्होंने क्वेश्चन में y की ही वैल्यू मांगी थी, तो मेरा इसमें y की वैल्यू क्या आई? 2 आई। -9 भी है और 3 भी है। समझ में आया? अब देखो वापस से क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया इक्विडिस्टेंट आ गया। तो अगेन तुम्हें कैसा शेप बनाना है? वी का शेप बनाना है। तो क्यू इक्विडिस्टेंट बोला है, तो जो इक्विडिस्टेंट होता है वो ऊपर आता है। तो क्यू की वैल्यू क्या आई? 0,1 आई। ठीक है, एक सेकंड ना। क्यू की वैल्यू 0,1 आई, पी की वैल्यू 5, -3 है और एक्स की आर की वैल्यू x,6 है। तो हमें क्या दे रखा है? Q इज इक्विडिस्टेंट। तो हम कहेंगे देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू आर। क्यू, तो हम कहेंगे Q इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो QP का डिस्टेंस यहाँ पे लगेगा। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। x -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आएगा 25 + 16 इज इक्वल्स टू x² + 25। तो तुम देख रहे हो 25 25 कैंसिल हो गया, तो x² की वैल्यू 16 आ गई। तो x क्या आ गया? √16, तो विच इज ±4। अब मेरे पास x की दो वैल्यूज है, मतलब r की दो वैल्यूज हैं। एक बार मैं +4,6 लूंगी एंड एक बार हम -4,6 लेंगे। दो वैल्यूज हैं और इन्होंने आगे पूछ रखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। तो QR की भी दो वैल्यूज निकलेंगी, PR की भी दो वैल्यूज निकलेंगी। समझ में आ रहा है? एक बार हमें +4 लेना पड़ेगा, एक बार हमें -4 लेना पड़ेगा। तो पहले मैं QR निकालूंगी। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लगाना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे मतलब एक तरीके से +-4 है, तो हम एक बार +4 लेंगे। तो ये आएगा 4 -0 + 6 -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 25 विच इज √41। अब हम अगेन QR निकालेंगे, बट उसमें वैल्यू हम क्या लेंगे? इसको तो -4, मतलब -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर, तो वो भी क्या आएगा? √41 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना -4 के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी 16 है, ये 25 है, तो √41 आएगा। तो QR की सेम ही वैल्यू आएगी जब तुम +4 ले रहे हो -4 ले रहे हो। अब PR में डालो, PR के साथ कैलकुलेट करना है हमें। तो अब हम PR निकालेंगे। तो पहले हम +4 ले रहे हैं। ठीक है, दो वैल्यूज है, 4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 81। तो ये आ गया √82। अब हम क्या करेंगे? PR की वैल्यू लेंगे, बट इसमें -4 लेंगे। तो जब हम -4 लेंगे तो क्या आएगा? ये है ना हमारे दो, -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा
81 प्लस 81, तो ये आ जाएगा 162। अब तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो एक्चुअली में इट इज 81 इंटू 2, तो 81 बाहर आके 9√2 हो जाएगा, तो ये आंसर है। तो इन सब के पीछे यूनिट्स लिखोगे, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यूनिट्स 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 सबके पीछे। ठीक है, समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। अगेन इक्विडिस्टेंट है तो वी का शेप बनाना है। तो मुझे यहाँ पे नाम नहीं दे रखा, तो मैंने पी लिख के उसको एक्स कॉमा वाई लिख दिया। यहाँ पे ए को 3,6 लिख दिया, और बी करके -3,4 लिख दिया। तो इक्विडिस्टेंट में तुम्हें क्या लिखना है? पी ए का डिस्टेंस पी बी से इक्वल है, तो हम अगेन यही लिखेंगे, पी इज इक्विडिस्टेंट। बोलो आयुष। मैम ये फिगर भी बनाते हैं क्या? तुम्हारी मर्जी है, वैसे तो देखो हाँ हम बना देते हैं, क्योंकि उसके बिना तुम बताओ ना, थोड़ा मेरे को तो डिफिकल्ट लगता है समझा लिखने में, मतलब ऐसे लिख के आंसर सही आ जाते हैं ना, इसलिए। अब ये आएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ये तुम सबको समझ में आया ना? जब दोनों साइन माइनस होती है तो याद रखना है प्लस की आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये आएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, रूट हट गया ना, और यहाँ पे आएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स का स्क्वायर, 36 माइनस 12y प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x एक्स का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 9 प्लस 36 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 6x माइनस 12y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब सबको एक साइड में ले आओ। ठीक है, तो हम सबको इधर शिफ्ट कर देंगे, राइट वालों को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 45 माइनस 6x माइनस 12y -25 माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब -6x माइनस 6x कितना हो जाएगा? -12x -12y प्लस 8y कितना हो जाएगा? -4y, और 45 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, तुम्हें इसको ये भी देखना है कि सारे नंबर्स डिवाइड तो नहीं हो रहे, किसी के टेबल में तो नहीं आ रहे। तो मुझे दिख रहा है सब 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा -3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और हमें रिलेशन का मतलब है कि हमें इक्वेशन बतानी है, तो चाहे तुम इसको ऐसे छोड़ दो या साइन चेंज करके छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन चेंज करना चाह रहे हो तो सबकी साइन उल्टी कर दो, तो हम कहेंगे देयरफॉर 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड रिलेशन। रिलेशन का मतलब है इक्वेशन बनेगी बस तुम्हारी, और कुछ नहीं, बस यही आंसर है।